आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आरजेडी की, जो कि बिहार से खबर आ रही है। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की छात्र इकाई को भंग करने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब इस संगठन का नया नाम यहाँ पर सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया होगा, जो देश भर में सक्रिय रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस नए छात्र संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक समीकरण को बढ़ावा देना है। बिहार में 2 लोग तय करेंगे सीएम। बता दें कि राज्य पर सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला जनता नहीं बल्कि 2 लोग तय करेंगे, इसलिए यह जनादेश की सरकार नहीं है। ये ऐसे राष्ट्रीय जनता दल स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है एसएससीआई रहेगा, और वित्त लोगों जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है तो आज से छात्र आरजेडी जो होगा वो एसएसएआई के नाम से जाना जाएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लेकिन पिछले बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट विंग का ये रहेगा। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, हम चाहेंगे कि नवल जी अपने चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए, आप भी अभी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी या गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी नाम चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर दिया। एक मिनट सुन लो, जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब थी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार बना रही है।
ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहाँ नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। एक 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 करके वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए। अरे भाई कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहे कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या जिसपे हम अपना रहे थे? कौन चक्कर नहीं लगाना लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला। जब वो खुद भाजपा ने हटा दी, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में वही लोग ले रहे हैं, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा, और क्या हो रहा है? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए 1 पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला है, बहुत लोगों ने मिला। खाली लगता है हम माननीय विधायक हैं यार, रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला है। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरीट में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं हो। तेजस्वी जी, आपने कहा था, तेजस्वी जी नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा है जो भागीदारी है बहुत तेजी से बढ़ा, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है ना? अरे भाई जुडिशरी अपना जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं, वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं, इसमें पब्लिक डोमेन में करते हैं। सर आपने कहा था कोई आए ना आए, तेजस्वी आएगा, सब आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आए बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें? आप यही ना चाह रहे हैं? बचाना इसी को चाहिए।
यानी आप मान लिए ना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। अब आखिरी सवाल, क्या चीज? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता दें। धन्यवाद। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने छात्र इकाई को भंग करके और उसके बाद फिर सोशलाइट स्टूडेंट एसोसिएशन नाम दिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया